विजय माल्या की कहानी समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उनके पिता विट्ठल माल्या से। 1960 और 70 के दशक में जब भारत में लाइसेंस राज था, बिजनेस करना आसान नहीं था। लेकिन विट्ठल माल्या ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कमजोर और घाटे में चल रही शराब कंपनियों को अधिग्रहित किया, उन्हें रिस्ट्रक्चर किया और यूनाइटेड ब्रूअरीज यूबी ग्रुप को एक विशाल एम्पायर में बदल दिया। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, अगर कंपटीशन को हराना मुश्किल है तो उसे खरीद लो। इसी माहौल में बड़े हुए विजय माल्या। 1983 में विट्ठल माल्या के अचानक निधन के बाद सिर्फ 28 साल के विजय माल्या ने पूरे यूबी ग्रुप की कमान संभाली। बहुतों को लगा कि इतनी कम उम्र में वो इस एम्पायर को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन विजय माल्या ने अपने पिता की स्ट्रैटेजी को और भी एग्रेसिव बना दिया। उन्होंने कई कंपनियों का अधिग्रहण जारी रखा, ब्रांडिंग पर जोर दिया और किंगफिशर को सिर्फ एक बियर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। यहीं से उनकी पहचान बनी किंग ऑफ गुड टाइम्स। फिर 2005 में विजय माल्या ने एविएशन सेक्टर में कदम रखा। किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस थी। ग्लैमरस एयर होस्टेस, प्रीमियम सर्विस, लग्जरी पोजीशनिंग। लेकिन यहीं एक बड़ी गलती हुई। भारत का एविएशन मार्केट प्राइस सेंसिटिव था, लग्जरी नहीं। फिर 2007 में उन्होंने एयर डेकन को खरीद लिया ताकि लो कॉस्ट सेगमेंट में भी आ सके। लेकिन इससे डेट बढ़ गया, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई और बिजनेस मॉडल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। धीरे धीरे फ्यूल प्राइसेस बढ़े, लॉसेस बढ़ते गए, बैंक से लोन्स लिए गए। यूबी ग्रुप का एक्सपेंशन मॉडल जो उनके पिता के समय काम करता था, अब एक ओवर लेवरेज्ड डेट ट्रैप बन गया। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और हजारों करोड़ का कर्ज बैंकों पर बकाया था। अब कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। मार्च 2016, विजय माल्या पर बैंकों का भारी कर्ज, रिकवरी प्रेशर और लीगल एक्शन की तैयारी। बताया जाता है कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन शुरुआत में ये इन्फॉर्म नॉट डिटेन टाइप था। यानी अगर वो देश से बाहर जाएं तो अथॉरिटीज को सिर्फ सूचना दी जाए, उन्हें तुरंत रोका नहीं जाए। और फिर 2 मार्च 2016 को विजय माल्या क्वाइटली भारत छोड़कर चले गए, एक कमर्शियल फ्लाइट से। कुछ ही दिनों बाद नोटिस को मॉडिफाई किया गया डिटेन डायरेक्टिव में, लेकिन तब तक वो यूके पहुंच चुके थे। यहीं से कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई। क्या ये सिस्टम फेलियर था या एक कैलकुलेटेड वेल टाइम्ड एग्जिट? अंत में विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये 3 चीजों की कहानी है: विरासत, महत्वाकांक्षा और अत्यधिक विस्तार। और शायद सबसे बड़ी सीख, हर स्ट्रैटेजी हर दौर में काम नहीं करती।